दोस्तों, मैं आज जिस कम्युनिटी की बात करने जा रहा हूँ, उस कम्युनिटी को दुनिया में एक ख़ास नाम से पहचाना जाता है। हमारे भारत देश में उस कम्युनिटी को कंजूसी की मिसाल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मैं जिस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, वो हमारे भारत देश की बनिया कम्युनिटी है। आपने कभी तो देखा होगा, अगर हमारा कोई दोस्त पैसा खर्च करने में या पार्टी देने में कंजूसी कर रहा हो, तो हम उसे कहते हैं, क्या बनियों वाली हरकत कर रहा है। कोई अगर बार बार छोटी छोटी चीज़ों पर बार्गेनिंग करे, तो हमारे मन में सबसे पहला ख्याल आता है, बनिया है क्या। अगर हमारे भारत में किसी को कंजूसी से जोड़ा गया है, तो वो बनिया कम्युनिटी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल रॉन्ग है। बनिया कंजूस नहीं होते, बल्कि उनके पास पैसा खर्च करने की सही बुद्धि होती है। कभी सोच के देखो, बनिया कम्युनिटी के लोग इतने अमीर क्यों होते हैं। भारत के 10 सबसे बड़े अमीर लोगों में से 8 अमीर लोग बनिया कम्युनिटी से ही क्यों हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत की पॉपुलेशन का सिर्फ 1% होने के बावजूद भी देश को उनका 24% इनकम टैक्स बनियों से ही मिलता है, और ये कम्युनिटी हमारे देश की जीडीपी में 20% का योगदान देती है। सवाल ये आता है कि बनिया लोग इतने अमीर कैसे होते हैं, और ये ऐसा क्या करते हैं जो इनका दिमाग सबसे अलग चलता है। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, बनिया भारत की एक बहुत पुरानी कम्युनिटी है, जिससे रिलेटेड लोग शाहूकार, दुकानदार या फिर बिजनेसमैन होते हैं। भारत में बनियों का जो मेन स्थान था, वो राजस्थान और गुजरात था। लेकिन टाइम के साथ साथ ये लोग भारत के हर कोने में देखने को मिल जाएंगे। बनियों को आप उनके सरनेम से बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। इनके सरनेम में आपको गुप्ता, अग्रवाल, सेठ, जायसवाल, मित्तल, गोयल, जिंदल और गर्ग जैसे और कई सरनेम देखने को मिल जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर बनिया इतने अमीर होते क्यों हैं। आपने बहुत ही रेयर कोई बनिया ऐसा देखा होगा जो गरीब हो। आमतौर पर बनिया या तो अमीर होते हैं या फिर मिडिल क्लास होते हैं, लेकिन वो गरीब नहीं होते। बनियों को अमीर बनने का गुण उनको बचपन से ही अपने परिवार से सीखने को मिल जाता है। ये चीज़ आपको दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। यही चीज़ बनियों को दूसरे लोगों से अलग बनाती है। वो कौन सी खूबियाँ हैं जो सिर्फ एक बनियों में देखने को मिलती है, उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बनियों के बारे में ये गलत फहमी है कि वो बहुत कंजूस होते हैं और एक एक पैसा जमा करके ही अमीर बनते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। बनिए कंजूस नहीं होते, बल्कि उनको पैसा खर्च करने की एक समझ होती है। एक कंजूस आदमी और एक बुद्धि आदमी में बहुत फ़र्क होता है। एक कंजूस आदमी पैसे को टाइम से ज़्यादा वैल्यूएबल समझता है, और वो 50 रुपये बचाने के लिए अपना आधा दिन खर्च कर देता है। लेकिन वही बनियों को टाइम की वैल्यू बहुत अच्छे से होती है। मान लो आप एक सोसाइटी में रहते हो और वहाँ एक सब्जी वाला सब्जी देने आता है और उसका भाव मंडी से थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे में एक कंजूस इंसान क्या करेगा, वो 3 से 4 किलोमीटर दूर मंडी जाएगा और अपना 1 से 2 घंटा वेस्ट करके सामान लेकर आएगा, और यहाँ पर वो खुश हो जाएगा कि उसने 20 रुपये बचा लिए। लेकिन एक बनिया ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको टाइम की वैल्यू होती है। वो इन 20 रुपये के लिए अपनी एनर्जी और अपना टाइम नहीं खर्च करेगा। वो ये सोचता है कि इससे कई गुना ज़्यादा पैसा वो गल्ले पे बैठ के कमा लेगा। यही फ़र्क होता है कंजूस और पैसे की समझ रखने वाले इंसान में। दूसरा, एक कंजूस आदमी हमेशा अपनी सेविंग के बारे में सोचता है, और अगर उसको फ्यूचर में कोई दिक्कत होती है, तो वो अपना खर्चा कम करके और पैसे सेव करना शुरू कर देता है। लेकिन वही एक बनिया हमेशा अपनी सेविंग को छोड़कर अपनी इनकम को बढ़ाने की सोच रखता है, क्योंकि उसको पता है कि एक एक पैसा जोड़कर दुनिया में कोई भी अमीर नहीं बन सकता। अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो इसके लिए अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। एक कंजूस आदमी की पहचान ऐसे होती है कि वो हर एक मामले में कंजूस होता है, और वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए भी पैसा खर्च नहीं करता। दूसरी तरफ बनियों को देखें तो वो अपने बिजनेस में दिल खोलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है जो पैसा वो आज बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे कई गुना रिटर्न उनको मिल सकता है। एक बनिया अपने बिजनेस में बहुत बड़े बड़े रिस्क लेता है। एक बनिया प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट से लेकर अपने बच्चों की पढ़ाई में दिल खोलकर पैसा इन्वेस्ट करता है, जो एक कंजूस आदमी कभी भी नहीं कर सकता।
इसीलिए वो ज़िंदगी भर एक मिडिल क्लास बनकर रह जाता है। दोस्तों, बनिया चाहे राशन की दुकान चलाता हो, चाहे मिठाई की दुकान चलाता हो या फिर किसी और चीज़ की दुकान चलाता हो, उनसे ज़्यादा इस धंधे को कोई भी नहीं समझ सकता। कस्टमर को कैसे बढ़ाना है, उनकी फ़ेवरेट चॉइस क्या है, अच्छा और सस्ता माल कहाँ से मिलता है और अपने प्रॉफ़िट को किस तरह से बढ़ाया जाता है, इन सब चीज़ों को एक बनिया हमेशा स्टडी करता रहता है। इससे उसको अपने बिज़नेस की इतनी नॉलेज हो जाती है कि कोई भी उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो अपने कस्टमर के साथ-साथ अपने कॉम्पिटिटर पर भी पूरी नज़र रखता है। इसीलिए आप देख लेना मार्केट में हर एक बनिए की दुकान पर रेट सेम रहता है। और तीसरा, बनिया नेगोशिएट करने में सबसे माहिर होता है। ऐसा नहीं है कि बनिया किसी ऑटो वाले, सब्जी वाले या किसी दुकानदार से मोल-भाव करते हैं। हाँ, वो करते हैं, जैसे हर एक भारतीय करता है, लेकिन जो चीज़ बनियों को अलग बनाती है, वो ये है कि बनिया बड़ी-बड़ी कंपनियों से नेगोशिएट करने में कभी नहीं कतराते, क्योंकि डिस्काउंट के बिना तो ये लोग काम ही नहीं करते। अगला पॉइंट, राइट वैल्यू फॉर कस्टमर। दोस्तों, बनिया बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर कस्टमर उनसे कोई चीज़ ले रहा है, तो वो कस्टमर को कोई वैल्यूएबल चीज़ ही दे। चाहे वो किसी बड़े ब्रांड का बिज़नेस ही क्यों ना कर रहा हो, उसकी कोशिश हमेशा रहती है कि वो अपने कस्टमर को उसके पैसे के बदले कोई वैल्यूएबल चीज़ ही दे, ताकि उसके कस्टमर को लगे कि उसने सही जगह पर अपना पैसा खर्च करा है। इसीलिए बनिए अपना बिज़नेस बहुत सोच समझ कर चुनते हैं। उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कोई ऐसा बिज़नेस चुना जाए जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हो। इसीलिए आप देखते हैं कि बनिया दाल-चीनी, आटा ही बेचते हुए दिखाई देते हैं। वो अपना टाइम कस्टमर का ट्रस्ट जीतने में लगाता है, क्योंकि एक बार कस्टमर का दिल जीत लिया, तो वो उसका रेगुलर कस्टमर बन जाता है। दोस्तों, इसके अलावा बनियों को हर एक सिचुएशन में काम करना आता है। मार्केट की सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, उन्हें हर हाल में अपना प्रॉफ़िट कमाना आता है। बनियों को ये बहुत अच्छे से पता है कि एक ही प्रोडक्ट पर लंबे समय तक नहीं टिका जा सकता। समय के साथ-साथ उनके प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। इसीलिए वो एक ही स्ट्रैटेजी पर नहीं सोचते, वो मार्केट के बिहेवियर को देखते हुए अपने बिज़नेस में भी बदलाव करते रहते हैं। ये कम्युनिटी हमेशा हालात के साथ चलने को तैयार रहते हैं। आप देख सकते हो, इनके पास हमेशा हालात से बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी फंड रहता है। इनका मोस्टली बिज़नेस कैश के रूप में ही होता है। इसलिए हमेशा ये सुनने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा कैश बनियों के पास होता है, चाहे वो वाइट हो या फिर ब्लैक। इसके अलावा दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि बनिया हिसाब किताब में बहुत पक्के होते हैं। उनके पास हिसाब किताब का एक अनोखा तरीका होता है। बनियों को अपने बिज़नेस की और अपने एसेट की बहुत समझदारी होती है। वो अपने बिज़नेस से सारा पैसा एक साथ नहीं निकालते, बल्कि ये अपने प्रॉफ़िट को अपने ही बिज़नेस में रीइन्वेस्ट करते रहते हैं। बनियों की एक और बात है कि ये कभी भी अपनी पर्सनल नीड के लिए लोन नहीं लेते। वो अगर लोन लेते हैं, तो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ही लेते हैं। दूसरा, बनियों के सेविंग अकाउंट में बहुत कम पैसा देखने को मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो अपने पैसे को हमेशा एक सही जगह इन्वेस्ट करता है। अब ये सवाल आता है कि बनियों में ये सब चीज़ें आती कहाँ से है? क्या उनको किसी स्कूल में ये सब सिखाया जाता है? नहीं। बनियों को ये समझ उनके कल्चर, उनके परिवार से मिलती है, क्योंकि उनके घर में हमेशा यही बातें होती रहती हैं कि पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपनी ओर खींचा जाए। यही वजह है कि एक बनिया बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के बचपन से ही एक बिज़नेस माइंड वाला बन जाता है और उसके अंदर बनियों वाली कुछ ऐसी आदतें आ चुकी होती हैं, जो दुनिया का कोई भी स्कूल आपको सिखा नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीज़न जिससे बनिया कम्युनिटी के लोग ज़्यादा अमीर होते हैं। अगर इसके अलावा और भी कोई रीज़न है जो बनियों के अमीर होने का कारण है, तो उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।